मैं रेडिट पे बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ, तो रेडिट पे एक लड़का था, ठीक है, उसके साथ मेरी बातें स्टार्ट हुई। वो लड़का जो था वो बहुत ज्यादा डिप्रेस था, और मैं ट्राई कर रही थी कि उसको पूछूं कि भाई क्या प्रॉब्लम है देखो, एज ऑलवेज मेरे को आदत है ना। तो जब बात कर रहे थे तो उसने बोला कि यार मेरी जो गर्लफ्रेंड है उससे मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा, और उसके गर्लफ्रेंड की भी बहुत अच्छी सी कहानी है। लाइक देवर बोथ इन पंजाब फर्स्ट, और पंजाब में जब थे तब वो साथ में रहते थे, फिर इस लड़के को जॉब लगा दूसरे स्टेट में, और वो जो जॉब था वो गवर्नमेंट जॉब था। ही वॉज लाइक शुड आई डू इट और शुड आई नॉट, वो लड़की बोली नहीं नहीं करो, अच्छा जॉब है। वो लड़का गया दूसरे स्टेट में जॉब करने के लिए, और इनका लॉन्ग डिस्टेंस स्टार्ट हुआ। लॉन्ग डिस्टेंस स्टार्ट होने के बाद जब वो लड़का इसको सरप्राइज विजिट करने के लिए आया, तो उसको समझ में आया कि अपने ही घर में वो किसी और लड़के के साथ थी, ठीक है। अभी ये सब कुछ होने के बाद उनका ब्रेकअप हुआ। ब्रेकअप होने के बाद उस लड़की ने दूसरे लड़के से शादी कर ली। दूसरे लड़के से शादी करने के बाद शी इज टॉकिंग विद दिस एक्स, ठीक है। अभी यहाँ पे लड़की नहीं रुकी, अब उस लड़की को हुआ है बच्चा। अभी भी वो उस एक्स के साथ बात कर रही है, और वो जो एक्स है वो इंट्रोवर्ट और थोड़ा मतलब इंटेलिजेंट एंड इंट्रोवर्ट, दैट काइंड ऑफ पर्सन। वो मुझे बता रहा है कि व्हेनेवर शी गेट्स इन प्रॉब्लम, जब भी उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो वो मुझे फोन करती है और मुझे बोलती है कि हम मिल सकते हैं क्या, हम बात कर सकते हैं क्या, वो तुम्हारे जैसा नहीं है ये वो। ये जो लड़का है एक्स, वो है डिप्रेशन में, ठीक है, इतना डिप्रेशन में है कि वो सुसाइडल था कि भाई मेरे को मरना है बस, आई डोंट वांट टू लिव। जब मैंने उससे बात करी तो आई केम टू नो दैट ही इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट जॉब। मेरे लिए जो रिश्ता आया था वो भी गवर्नमेंट जॉब वाला था, वो पगलेट था वो लड़का, ठीक है। ये वाला जो लड़का है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, फिर भी उसके दिमाग में ये चल रहा है कि आई वॉन्ट टू डाई बिकॉज आई एम नॉट एबल टू मूव ऑन। मैंने बोला उसका नंबर डिलीट कर दे बाबू, और बोल रहा है कि नहीं कर सकता क्योंकि मेरे से ये चीजें नहीं हो रही, एंड शी ऑलवेज टॉक्स विथ मी। जब भी उसका झगड़ा होता है उसके पति के साथ, वो आती है, वो मेरे से बात करती है। आई फील सो बैड फॉर हिम। मैं उसको बिठा बिठा के ये बात बताती थी कि यू शुड लिव योर ओन लाइफ, तुमको हक है अच्छी जिंदगी जीने का और हैप्पी जिंदगी जीने का। बट ही यूज्ड टू बी लाइक बट आई एम नॉट एबल टू मूव ऑन फ्रॉम हर। और सेम चीज मेरे भाई के साथ हुई थी। इफ यू नो दैट स्टोरी, अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज जाके वो स्टोरी देखो। वही चीज मेरे भाई के साथ हुई थी कि ही वॉज नॉट एबल टू मूव ऑन, उस लड़की की शादी हो गई थी, एंड दैट इज वाई ही डिड सुसाइड। देखो तुम इस कैटेगरी में आते हो ना, तो मैं तुमको एक बात बता दूं, सामने वाला जो है, सामने वाले ने खुद के बारे में सोचा, सामने वाला अच्छा सेटल हो गया, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो रहे, उसके बच्चों के बच्चे होंगे, and you are still thinking about what went wrong, and this is not just because of them, this is also because of you, क्योंकि तुमको कहीं ना कहीं पे डर है कि जो हमको मिला था बड़ा अच्छा मिला था, इससे अच्छा नहीं मिलेगा। जब तुम अपने पास्ट से अपने प्रेजेंट का कंपेयर करते हो तो तुम कभी भी खुश नहीं रहते, और ये बहुत बार होता है कि हम पास्ट में ही जीते हैं, हम प्रेजेंट में जीते ही नहीं है। हमको लगता है अरे मजा था उस पास्ट में, हम घूमते थे गार्डन में, अब कहाँ घूमूं मैं, और वो भी अकेला। छी, वी हेड आवर ओन कंपनी, वी थिंक कि जो बंदा है बंदी है अगर वो लाइफ में नहीं होगा तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारी लाइफ बर्बाद। आई ट्राई टू टॉक टू हिम, और वो बोल रहा है कि अभी अगर मैंने शादी करी भी तो भी मैं उसके साथ कांटेक्ट नहीं तोड़ूंगा। अगर तुम सामने वाले से शादी करने के बाद भी वहीं पे अटक के रहने चाहते हो तो यू शुड नॉट गेट मैरिड, यू शुड नॉट इन्वॉल्व समवन एल्स इन योर मिजरी। और मेरे को एक डेटिंग ऐप पे एक बहुत ज्यादा शाना लड़का मिला था। ही वॉज लाइक मेरा अभी ब्रेकअप हुआ है एंड आई एम नॉट एबल टू गेट ओवर हर, तो प्लीज मेक मी गेट ओवर हर, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मैं ऐसी थी कि भाई तेरे को कोई दूसरी लड़की चाहिए एक लड़की से मूव ऑन करने के लिए, और तेरे को लगता है कि दूसरी लड़की आने के बाद तू मूव ऑन कर जाएगा। इफ पता नहीं, इफ अगर दूसरी लड़की ने भी तेरे को छोड़ दिया तो तू तीसरी लड़की बताएगा मूव ऑन करने के लिए? ऐसा तो तू लाइफ टाइम यही चीज करता रहेगा, शादी 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 शादी। someone else is not the solution for your problem, only you can solve your problem, only you can move on। और वो ऐसे नहीं बोल रही कि तुम्हारा प्यार कम है इसलिए तुम मूव ऑन कर जाओगे। ये हमारी जो बॉलीवुड वाली लोग हैं, इन्होंने मूवीज में इतनी गंदगी फैला रखी है कि नो यू कैनॉट मूव ऑन। फिर वो लड़का बनेगा रॉक स्टार,
रॉक स्टार बन के यहाँ वहाँ गाने गाता फिरेगा, एंड वी रियली फील दैट दिस इज ट्रू। बट देखो, तुमने अगर बॉलीवुड वालों की एक्चुअल में लाइफ देखी, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ अफेयर्स, मतलब बहुत ज्यादा, बट वो ठीक हो रहे हैं, उनकी लाइफ अच्छी चल रही है। व्हाट आर यू गेटिंग फ्रॉम दोज मूवीज? क्या मूवी देख रहे हो, कितना सीरियस ले रहे हो? दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और मैं ये नहीं कह रही कि प्यार करना छोड़ दो या फिर वट एवर यू आर डूइंग फॉर टाइम पास, दिस एंड दैट, इट्स नॉट ट्रू। आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, रिस्पेक्ट योर इमोशंस, बट तुम्हारा दूसरों के साथ जो नाता है, तुम्हारा दूसरों के साथ जो प्यार है, वो बाद में आता है। सबसे पहले तुम खुद से प्यार करते हो, नहीं करते हो, और कितना करते हो, कि तुम दूसरों के लिए खुद की जान देने के लिए तैयार हो या फिर खुद को तकलीफ देने के लिए तैयार हो। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ लव। उसके शादी में जाके रोना है, उसके शादी में जाके कुछ बांटना है, ये वो जो भी ये मैं स्टोरी सुनती हूँ ना, मेरे को बड़ा ऐसा दुख हो जाता है कि ये क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। व्हाई कांट यू गेट ओवर व्हेन इट एंड्स? क्या तुमको ये डर है कि तुमको दूसरी जो मिलेगी वो अच्छी नहीं मिलेगी, या फिर तुमको ये डर है कि अभी वो दूसरों के पास जाएगी, दूसरा कोई होगा जो उसके साथ प्यार करेगा, मैं नहीं हूँगा? योर डर इज वैलिड भाई, योर डर इज वैलिड, बट आई रियली वॉन्ट टू से कि इस डर से बाहर निकलना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बताना बहुत अलग बात है, अप्लाई करना बहुत अलग बात है। मैंने देखा है लोगों को जिनकी लगी पड़ी है बिकॉज ऑफ दिस, बट आई डू फील कि अगर तुम रोशनी की तलाश में निकलोगे, तुमको रोशनी दिखेगी, कहीं ना कहीं पे तो दिखेगी, तुमको खुद को अंधेरे से निकलने की उम्मीद रहनी चाहिए। बट अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं निकल सकता, मैं हमेशा यहीं पे रहूंगा, मैं नहीं शादी करूंगा, मैं डिप्रेस हो जाऊंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा, यू आर लूजिंग योर लाइफ। एंड सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, उसको बच्चे बच्चे मस्त मजे में है वो, ठीक है। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, एंड नॉट जस्ट फॉर बॉयज, फॉर गर्ल्स एज वेल। आई नो कि तुम्हारे इमोशंस लटके हुए हैं, आई नो कि तुमने बहुत टाइम दिया है, एफर्ट्स दिए, बट दूसरों को प्यार करने से पहले खुद से प्यार करना सीखो। दैट इज रियली वे टू इम्पोर्टेंट, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल मीट यू सून, टिल दैट टाइम स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय।